हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट वर्ल्ड में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच अभी भी जंग जारी है। हालांकि शांति की बातें चल रही है, पर एक और बहुत ही अहम खबर भारत से आ रही है। भारत से 500 लोगों ने फॉर्म भरा है, अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। यूक्रेन के इंटरनेशनल लीजन नाम का एक रेजिमेंट है, उसमें जाने के लिए 500 लोग इंडिया से जाके यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ युद्ध करने को तैयार हो चुके हैं और वो किसी भी वक्त यूक्रेन जा सकते हैं। दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है दोस्तों? यूक्रेन ने रशिया के साथ युद्ध से पहले एक इंटरनेशनल लीजन बोल के अपना एक रेजिमेंट बनाया था। उसने बोला था कि पूरे दुनिया से जो भी यूक्रेन की तरफ से लड़ने आना चाहता है, उसका यूक्रेनी सरकार स्वागत करती है। इसके बाद क्या हुआ कि ब्राज़ील, अमेरिका, यूरोप के बाकी देश, जापान, यहाँ से बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया कि हम लोग यूक्रेन की तरफ से युद्ध करना चाहते हैं, बंदूक उठाना चाहते हैं और रशिया के खिलाफ जंग करना चाहते हैं। जिसके बाद 20 से 21 हज़ार की फ़ौज खड़ी हो गई है अब इंटरनेशनल लीजेंस की, और इंडिया से भी करीब करीब 500 लोग ज्वाइन करने को तैयार हो गए हैं। पर दोस्तों, भारत में आर्टिकल 121 ये कहता है कि इंडिया का कोई भी नागरिक किसी ऐसे देश से युद्ध नहीं कर सकता जिससे भारत के रिश्ते अच्छे हैं और भारत से जंग का माहौल नहीं है उस देश का। यानी कि इस आर्टिकल के तहत इंडियंस जो है वो रशिया के साथ युद्ध नहीं कर सकते जब तक इंडिया और रशिया का युद्ध नहीं चल रहा है। जैसे कि दोस्तों, इससे पहले कई सारे इंसिडेंट आए थे कि इंडिया के केरला, हैदराबाद, वहाँ से लोग ISIS ज्वाइन करने जा रहे थे युद्ध करने के लिए। तब भी भारत सरकार ने बोला था ये अलाउड नहीं है, हम लोगों के साथ किसी की दुश्मनी नहीं है, हम लोग वॉर में शामिल नहीं हैं, तो हमारे सिटीजन्स वॉर में नहीं जा सकते। चाहे दोस्तों इंडिया के सिटीज़न जो है वो रशिया के लिए युद्ध करने जाए या यूक्रेन के लिए युद्ध करने जाए, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इंडिया इन दोनों में से किसी के साथ भी वॉर में नहीं है। तो इंडियन सिटीज़न कैसे किसी वॉर में शामिल हो सकते हैं? अब दोस्तों, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि रूस जो है उसके सारे मीडिया को बैन कर दिया गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब लगभग 80% वर्ल्ड में रूस के मीडिया को बैन कर दिया गया है, जिससे कि रशिया का जो पर्सपेक्टिव है वो सामने नहीं आ पा रहा है वर्ल्ड के सामने। यूक्रेन का सारा पर्सपेक्टिव सामने आ रहा है, क्योंकि जो वेस्टर्न मीडिया है वो ऐसे दिखा रही है कि यूक्रेन एक बेचारी कंट्री है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। हो भी सकता है, मैं हाँ या ना नहीं बोल रहा, अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, जो वेस्टर्न मीडिया कह रही है वो बता रहा हूँ। पर अभी तक हमने रशिया का पर्सपेक्टिव नहीं देखा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, हमें लड़ना है अन्याय के खिलाफ, हमें जाना है, बचाना है हमें यूक्रेन को। तो वो लोग इमोशनल होके चले जाते हैं जंग लड़ने के लिए। जैसे कि दोस्तों क्या हुआ था, ISIS ने प्रोपेगेंडा फैलाया था कि इस्लाम के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमको इस्लाम को बचाना है। तो इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम जो लोग हैं वो ISIS में जंग लड़ने के लिए शामिल हो गए थे। तो ऐसे बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जाता है ताकि दुनिया जो है वो उस देश के साथ हो जाए। तो अभी जो ज़्यादातर वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो यूक्रेन के साथ खड़ी नज़र आ रही है इमोशनली। तभी इंडिया से भी कुछ लोगों ने देखा होगा, नहीं यूक्रेन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमें जाके बचाना है उनको। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको जंग लड़ने का बस शौक़ होता है, चले जाते हैं, उनको शौक है। जैसे कि दोस्तों इंडिया में एक व्यक्ति है जो सिर्फ इसीलिए यूक्रेन वॉर में शामिल हुए हैं जंग लड़ने के लिए, क्योंकि उनकी हाइट की वजह से इंडियन आर्मी में उनको जगह नहीं मिली है, इसलिए वो एक विरोध जताने के चक्कर में चले गए हैं यूक्रेन युद्ध करने के लिए। इसके बाद एक और रीज़न ये हो सकता है कि यूक्रेन की गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी विदेशी व्यक्ति यूक्रेन के लिए जंग में शामिल होगा उसको यूक्रेन की सिटीज़नशिप भी दी जाएगी। बहुत सारे लोग इस लालच पे भी गए होंगे युद्ध करने की, युद्ध ख़त्म होने के बाद उनको यूक्रेन की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। पर मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यूक्रेन उतना कोई डेवलप कंट्री नहीं है कि वहाँ पे आप बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल जी पाओगे, बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा पैसे आप कमा लोगे। हाँ, यूक्रेन यूरोप की कंट्री ज़रूर है, पर बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी तरह उतनी डेवलप नहीं है। खाली सिटीज़नशिप के झांसे में आके रशिया से जंग लड़ने के लिए चले जाए, ये मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं लगता है।
कहीं उन लोगों को ये ना लग रहा हो कि जैसे भारत सरकार ने इंडियन स्टूडेंट्स को बचा के ले आए हैं, वैसे ही जो लोग वहाँ पे जाएंगे युद्ध करने के लिए उनको भी भारत सरकार बचा के ले आएगी। पर ऐसा भारत सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया है। भारत सरकार ने बोला है कि जो लोग जा रहे हैं वो इंडिया के लॉ के अगेंस्ट है और उनके साथ कुछ भी होता है वहाँ पे भारत सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से लोग क्यों जा रहे होंगे, जाना सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।